बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी और उसमें कुछ बातें, कुछ माजी की यादें, कुछ इल्ज़ामात या हक़ाइक़, व्हाटएवर फैसला आप लोग कीजिएगा। और लेकिन एक कंपैरिजन रखा है, एक वही जो एक होती है ना हसद, जलन वगैरह या तंज करने का जो अंदाज होता है वो रखा गया है सामने। एक नए चैनल के जो क्या कहते हैं, न्यूज़ एंकर कह लीजिए, तज्ज़ियाकार कह लीजिए, उनसे सुना। अच्छा लगा कि यार चलो, अच्छी बात है, लोग काम कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ पे। उसका फ़ायदा ये होता है कि मेरे जैसे बंदों को जो है ना कंटेंट मिल जाता है। ज़ाहिर है लोग ये कहेंगे ना कि कंटेंट मिल गया आपको, आपको तो दुकान चलानी, दुकान चलाने में बैठ गया। मैं दुकान खोलता हूँ और शटर ऊपर करता हूँ और अब आप लोगों को बताता हूँ। साहब, जो जिनके हवाले से मैं जवाबन वीडियो या सवालन वीडियो बना रहा हूँ, जनाबे वाला फरमाते हैं कि एमकेएम ने अपने दौर में लाशें गिराईं और ड्रिल मशीन से जगह जगह सुराख कर देते थे लोगों के, टॉर्चर सेल्स थे और वगैरह वगैरह, जो भी उस वक्त की खामियां थी, खूबियां थी, वो उन्होंने गिनवाने की कोशिश की। फिर ये भी कहा कि जिंदा वकील जला दिए गए, डॉक्टर्स मारे और इंजीनियर्स मारे, और यौम शौदा मनाते हैं तो शहीद किसने किया था वो बताइए, और ये कीजिए और वो कीजिए। मैं उनके सवाल के, ये किसने, जो यौम शौदा आ रहा है, तो इस पे जो बात कर रहे हैं ना कि क्या है, क्यों मारा, किसने मारा, वो बताएं। देखें, किसी चीज़ का किसी के पास कोई सबूत नहीं है। मैं एमकेएम का वकील नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का कोई वकील नहीं हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ, एक आम आदमी हूँ जिसने 92 का शायद वो जो ऑपरेशन था वो सब देखा, झेला। मैं, हम लोग छोटे मुन्ने मुन्ने से थे, मतलब 8 साल का था मैं जिस वक्त की बात है। तो हम लोग घरों में छुप जाते थे कि ये किस किस्म के पटाखों की आवाज़ें आ रही हैं, बदबू आ रही है। तो मुझे याद पड़ता है कि ऐसे ही कोई अफवाहें चलती थी, ये हो गया, वो हो गया, इसको मार दिया, वो टारगेट किलिंग हो गई, यूं हो गया। तो सबूत सिर्फ किसी ने कह दिया, सबूत आज तक किसी के सामने नहीं है। फिर बेवाओं का कुछ जिक्र किया गया, उसमें इल्ज़ामात लगे, मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं है, मैं इस पे नहीं जा रहा। लेकिन अगर किसी ने जुर्म किया अपने ही लोगों को मरवा के, तो इसका तो मतलब ये भी हुआ कि फिर अगर हम इधर चले जाएं, क्या कहते हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ, क्योंकि सिंध में ना तो इसी की बात करेंगे। पीपल्स पार्टी में जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जो भाई थे, उनकी मौत भी क्या उन्होंने ही करवाई थी, क्योंकि सबूत तो कोई भी नहीं मिला किसने कराया। तो फिर ज़ाहिर शक तो यही जाएगा, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने या आसिफ जरदारी साहब ने शहीद करवाया उनको, ऐसा कुछ। अब आपके पास भी सबूत नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। हर न्यूज़ एंकर अलग अलग दलाइल देगा, मैं भी अलग दलाइल दूंगा, लेकिन सर पैर किसी का नहीं होगा। ना मुझे आपकी बात माननी है, ना आपने मेरी बात माननी है। ऐसे ऐसे लम्हात आ जाते हैं। तो मकसद ये कि इल्ज़ाम तराशियाँ। फिर कहा जाता है कि इन्होंने जो है वो, जो भी भत्ताखोरी और ये वो, अभी तो एमकेएम नहीं है, भत्ताखोरी अभी भी चल रही है। अब फैक्ट्रियों में बहुत ज़्यादा आग लगना शुरू हो गई, आप लोगों ने देखा ना, फैक्ट्रियों में आग लग रही है, बिल्डिंग्स गिर रही हैं। कल भी हुआ, एक सदर ये टावर में कोई बिल्डिंग थी, उसकी जो वो इमारत जल के गिर गई, मुनहदम हो गई। एमकेएम ने तो नहीं किया, पावर में तो नहीं है वो, सही। अब और आ जाइए इल्जामात पे कि ये एमकेएम ने कराई थी, ये सारी चीजें बत्ताखोरी कराई थी। ओके, होगा, मैं सिर्फ डिनाई नहीं कर रहा हूँ, और ना मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये हो रहा है, ये मोटर बाइक की आवाज है। तो अब इस चीज में पड़ जाते हैं अगर हम लोग इल्जाम तराशियों में, तो भाई अगर एमकेएम या अल्ताफ हुसैन गुनाहगार है, तो जरदारी साहब को भी फिर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भी इल्ज़ाम आया था, लोगों ने बात की थी। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों के आप तज्ज़िए उठा के देख लीजिए। मेरे पास इस वक्त एडिटिंग का दिल नहीं चाह रहा मेरा, ना मेरे पास टाइम है, क्योंकि लाइट अभी मस्त आ रही है, तो मैंने कहा कि वीडियो बना लेते हैं। जरदारी साहब के ऊपर इल्ज़ाम था कि बेनज़ीर भुट्टो साहब को शहीद उन्होंने करवाया, फिर जो उनके भाई थे उनको भी उन्होंने ही मरवाया, ऐसा करके कुछ था। तो इल्ज़ाम तराशियाँ। फिर जो 2007 में जो धमाके हुए, तो खुदकुश धमाके, उसमें एक एसएमएस वायरल होता है, पख्तून और महाजिर फसाद चलता है, तो वो उसमें भी एसएमएस एक वायरल होता है
कि देखा मैंने कैसे लड़ा के रखा है माजिरों को पठानों से या पठानों को माजिरों से। ये भी इल्ज़ाम इल्ज़ाम है, मैंने तो नहीं देखा, ना मेरी नज़र से कभी वो मैसेज गुजरा, सिर्फ और सिर्फ सुनने सुनाई। तो क्या मैं और आप इसी चक्कर में लगे रहें कि अल्ताफ हुसैन जो है वो उसने ये कराया वो कराया वो कराया, सबूत कोई नहीं लेकिन बातें बहुत। जरदारी ने ये करा दिया, बेनज़ीर ने ये करा दिया, सबूत कोई नहीं, बातें बहुत। ठीक है, तो अगर हम इन्हीं चक्करों में लगे रहे तो फिर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा तो मुल्क का नुकसान जो है वो अल्ताफ हुसैन वर्सेस जरदारी साहब अगर किया जाए, या पीपी वर्सेस एमकेएम किया जाए, तो पीपी के तो ज़्यादा वो है, क्योंकि उसने तो पूरे मुल्क के अंदर फसादात किए उनके दौर में। तो केपीके में किस्सा खानी बाजार में आए दिन धमाके हो रहे होते थे, कितनी लाशें गिरी पूरे मुल्क में, मसाजिद, स्कूल और ये और वो, हर जगह खुद को जमा के हुए, चोरियां डकैतियां, स्मगलिंग वगैरह बहुत कुछ हुआ उनके दौर में। अब वो करा रहे थे नहीं करा रहे थे, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ उन्होंने किया नहीं किया, ये बात नहीं कर रहा कि हुआ उनके दौर में। तो इसका मतलब क्या है कि वो मुजरिम है, इल्ज़ाम लगा दिए जाए उनके ऊपर। अब एमकेएम की बात की जाती है, अल्ताफ हुसैन की बात की जाती है कि इधर इनकी वो थे पावर, हो सकता है कोई डिफेम कराने के लिए कर रहा हो, तो ये इस चीज़ की तरफ कोई क्यों नहीं आता। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार वाकई में इसने किया था, तो वाकई में किया था तो तुम लोग साले चूड़ियां पहन के बैठे हुए थे, हिजड़े थे तुम लोग, जाके मारते पकड़ के इसको, उसी वक्त मार देते अल्ताफ हुसैन को, क्यों नहीं मारा? ये पार्टी से क्यों नहीं अलहदगी अख्तियार की? एक वो अकेला आदमी था ना, तुम लोग तो गैरतमंद थे, तो तुम लोगों ने क्यों? हर एक बंदे ने अपने अपने वक्त से फ़ायदा उठाया, और जब अल्ताफ हुसैन के ऊपर या एमकेएम के वक्त आया तो चुपकी साध के बैठ गए और इल्ज़ामात करने शुरू कर दिए। कल फिर अल्ताफ हुसैन का वक्त आएगा, कल फिर जाके भाई दादा गोवा गोवा, इस किस्म की हरकतें होंगी। तो मकसद ये कि इल्ज़ाम तराशियाँ लगाना और कहीं पे कोई सबूत नहीं होना, तो मैं और आप बीइंग अ पाकिस्तानी, हम लोगों को इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब जो एक दहशतगर्द है उससे जो है वो आप अब मुल्क के हालात सही करने की, कराची के हालात सही करने की बातें कर रहे हैं, तो भाई इन्होंने कौन सा सही कर दिए? मैं तो कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, मैं तो क्या कहते, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जरदारी साहब का और उनकी पूरी फैमिली का भी, उनकी सियासत का भी, और अल्ताफ हुसैन साहब का भी। मुझे शिकवे शिकायत इनसे भी हैं, इनसे भी हैं, ठीक है, न्यूट्रल आदमी बन के बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने मतलब पीपल्स पार्टी ने कौन से झंडे गाड़ दिए 17 साल के अंदर, बताइए। वो जो दहशतगर्द था अल्ताफ हुसैन, और क्या कहते हैं कि कराची में वो खून रेजी करा रहा था, गलियों में खून की नदियां बह रही थी और लोग कुल्लियाँ कर रहे थे, वजू कर रहे थे उन खूनों से, बकौल आप लोगों के या बकौल हमारे बुजुर्गों के। तो उसके दौर में कराची बड़ा खुशहाल था, ठीक है। और जो अमन पसंद पार्टी है उसने जो है वो, उसका हाल देख लीजिए, आवाम पागल हो गई। 17 साल से सिर्फ जिए भुट्टो सुने जा रहे हैं हम लोग, काम कुछ नहीं हो रहा। अब हो रहा है काम, हाँ। मैं अभी के पोजीशन से जरा पीछे हट के बात कर रहा हूँ, पिछली जो है ना इल्जामात। तो भाई इन चक्करों में नहीं पड़े जिसका ना आपके पास कोई सबूत है ना इन मेरे पास कोई सबूत है, क्योंकि मैं और आप यहीं रहेंगे। इन लोगों ने फ्लाइट पकड़नी है, निकल जाना है, ठीक है, नहीं बात करें। तो एक अपना प्रोग्राम चलाने के लिए एक आपने वो नैरेटिव बिल्डअप किया जिस तरीके से, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार मतलब अब कराची की आवाम अगर कह रही है कि नहीं यार अल्ताफ हुसैन साहब ज़रूरी हैं, तो ये हकीकत है। मुझे करोड़ों इख्तलाफात हैं अल्ताफ हुसैन साहब से, लेकिन अल्ताफ हुसैन ज़रूरी है, ये बात याद रखिए, ठीक है। ऐसे ही कोई भी उठा के किसी के बारे में बोल दे, सबूत आज तक कोई पेश नहीं हुआ। अगर सबूत था, लंदन में बैठे पकड़ लेते। फिर इन्होंने ये भी बात की कि मुशर्रफ के दौर में इनको चांस मिला था, ये नहीं आए, तो आने दिया था। वो बता तो रहे हैं कि कब से 30 साल पहले कोशिश की थी उन्होंने, सारा कुछ बता दिया। आप फिर भी पता नहीं क्या रट रहे हैं। पूरे जाके देखिए, हिस्ट्री पढ़िए ना क्या हुआ था। तो मतलब ऐसे ही बैठ के किसी अनस्क्रिप्टेड मतलब एक आप वीडियो बना लेते हैं या प्रॉपर होमवर्क करें तो फिर समझ में आए ना क्या है। लेकिन स्याह सफ़ेद सबका रखे हैं। देखें पाकिस्तान में कोई सियासतदान जो है ना वो पवित्र मुकद्दस गाय नहीं है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात से आप आगे का मतलब निकाल लेंगे। अल्लाह हाफिज़। पॉजिटिव निकालिएगा, उल्टी सीधी बात नहीं कीजिएगा वरना फिर बनानी पड़ेगी।